जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे। आज हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बहुत सारे सवाल हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अवतल लेंस और उत्तल लेंस की कुछ सामान्य जानकारियां लेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते किसे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 2 लाइन में लिखना है कि उभरे हुए भाग को उत्तल लेंस, कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। उभरे हुए भाग को उत्तल लेंस और धंसे हुए भाग को अवतल लेंस। ठीक, या इसे हम अभिसारी लेंस और अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। दोस्तों, उत्तल लेंस से हम किसी चीज को ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस से किसी भी चीज को काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। उत्तल लेंस से कम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन क्लियर देखेंगे, स्पष्ट। मतलब उत्तल लेंस से जहाँ तक देखेंगे क्लियर चीज़ों को देखेंगे, और अवतल लेंस से काफ़ी दूर तक देखेंगे लेकिन उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी हम कह सकते हैं उत्तल लेंस की पावर जो होती है, क्षमता जो होती है, ज़्यादा होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, पावर, ये कम होती है। ठीक, इनकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब फोकस दूरी के बारे में हम बात करते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक होती है। कैसे होती है? धनात्मक होती है। लेकिन दूसरी तरफ अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, इसे भी हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में 1 लाइनर में पूछा जाता है कि पानी के बुलबुले में कौन सा लेंस होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये याद करिए कि पतले लेंस को अवतल लेंस और मोटे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। वहां से आपका उत्तर ये मिल जाएगा। अब पानी का बुलबुला बताइए कैसा होता है? पानी का बुलबुला एक फुल्की की तरह होता है। कैसा होता है? फुल्की की तरह, मतलब बीच में खोखला होता है और किनारे से घेरे हुए होता है। तो पानी का बुलबुला कैसा है? पानी का बुलबुला अवतल लेंस है। लेकिन बात करते हैं ओस की बूंदें। तो ओस की बूंदें जो होती हैं वह खोखली नहीं होती हैं, तो ओस की बूंदें उत्तल लेंस होती हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे सवाल। इतनी बात के लिए अब देखेंगे लेंस के लिए सूत्र। 1/u बराबर 1/f। जहां पर लिखेंगे, जहां पर v बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर लेंस से वस्तु की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी। ठीक, अब दोस्तों हम बताए थे कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक बात और याद करना है कि हमारा जो u है, u सदैव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता
है। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस वाले, यानी एफ हमारा है जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एफ हमारा 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो एफ हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक, धनात्मक होगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी यू बराबर हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है भी। लेंस के लिए हमें सूत्र पता है। अच्छा ये बताइए यू हमारा माइनस हो गया प्लस, माइनस होगा। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि हाँ यू जो है हमेशा माइनस होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो सूत्र लिखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u का मान हमारा कितना है माइनस का 10 बराबर 1/20। ठीक। अब देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब जब दोबारा से उधर जाएगा तो फिर से हो जाएगा माइनस 1/10। 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20, 20 एक कम 20 और एक एक कम 1, 10 दूना 20, 2 एक कम 2। 1/v बराबर 1 माइनस 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1/20। ये आया है जो मान हमारा 1/v बराबर 1/20 माइनस का। तो v बराबर क्या होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हुआ, यानी v का मान क्या आया 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब माइनस है तो कहाँ बनेगा बाईं ओर, तो वस्तु का प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों वही है, बस यहाँ अवतल लेंस हो गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें उत्तल लेंस की बात हुई थी, इसमें अवतल लेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि हमको दिया क्या क्या है। तो एफ दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को बताइए कि एफ जो होगी फोकस दूरी होगी वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी ऋणात्मक होती है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यू हमारा जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और हमें पता है यू सदैव ऋणात्मक होता है। अब हमसे भी पूछ रहा है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो अब हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इस पे हम रख देंगे 1/v का मान हमें भी निकालना है माइनस 1/u। u का मान -10 है बराबर 1/f। f का मान हमारा -20 है। 1/v बराबर 1/-20, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जब दोबारा से उधर दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -1/10। 20 और 10 का एलसीएम 20, 20 एकम 20, एक एकम 1, माइनस का 1, 10 दूना 20 और 2 एकम 2, माइनस का 2। माइनस माइनस प्लस, यानी -1 -2 होकर हो गया -3/20। अब 1/v बराबर -3/20, तो v बराबर -20/3। इसको हम -20/3 या दशमलव में 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 -6.66 सेंटीमीटर, यानी v का मान क्या आया -6.66 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं जो सवाल में लिखी हैं। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर है। अब बताइए अवतल लेंस है हमारा, लेंस कौन सा है अवतल लेंस होगा है। अवतल लेंस की जो होती है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है धनात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो यू हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस रहता है, यू हमारा 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इससे भी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भी। तो 1/u माइनस 1/30
सॉरी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u का मान है -30 बराबर 1/15। ठीक, अब देखिए 1/v बराबर 1/, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस और उधर जाएगा फिर से माइनस, माइनस 1/30। 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 दूना 30 और 2 एक कम 2, माइनस का 2, 30 और 30, 30 एक कम 30 और 1 एक कम 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3/30, 3 एक नम 30, 3 दहम 30, माइनस 1/10 1/v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा -10, सॉरी, तो क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। हमारा सवाल जो है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब सेंटीमीटर आ गया। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ तक हल हो गया। यहाँ तक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। तो आवर्धन बराबर हमें पता है कि आवर्धन का सूत्र जो है भी लिखा है थोड़ा देर पहले, आवर्धन बराबर v माइनस u। v का हमारा मान कितना आया है -10, u का मान हमारे पास है -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 का नम 10, 10 या 30, यानी आवर्धन जो आ गया हमारा 1/3 या 0.33, यही हो गई हमारी आवर्धन। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो फार्मूला है, फॉर्मूला इसका क्या है, P बराबर 1/f। क्या है, P बराबर 1/f। डिब्बा में बंद कर दीजिए और डैश लगा करके लिख दीजिए, जब डैश लगा क्या लिखना है, जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में होगी तो P बराबर 1/f। अब दूसरा इसी में देखिए, P बराबर 100/f। डिब्बा में इसे बंद कर दीजिए और एरो लगा करके लिख दीजिए, जब क्या लिखना है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। P बराबर 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो, और P बराबर 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। फोकस दूरी अगर मीटर में दी होगी तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर जब हमारी फोकस दूरी मीटर में होगी तो हम P बराबर 1/f वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो P बराबर 100/f वाले फार्मूले का यूज करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, इसे हम D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इससे संबंधित अब हम सवाल देखेंगे। दोस्तों एक मिनट, अभी 2 पॉइंट है। कौन सा 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि जब P का मान धनात्मक, जब P का मान धनात्मक आएगा या होगा तो उत्तल लेंस होगा। जब P का मान धनात्मक आएगा तो उत्तल लेंस होगा, और जब P का मान ऋणात्मक आएगा तो अवतल लेंस होगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब P का मान ऋणात्मक आएगा तो अवतल लेंस
होगा। तो दोस्तों यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी कि लेंस की क्षमता का सूत्र, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। लेंस का क्षमता का सूत्र P/1/F, जब मीटर फोकस दूरी मीटर में होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब सेंटीमीटर होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब P का मान धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस होगा, और जब P का मान ऋणात्मक होगा तो अवतल लेंस होगा। आपसे सवाल दे करके उसमें पूछेगा कि कौन सा लेंस है। कौन सा सवाल है? एक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो P बराबर, अच्छा ये बताइए, हमें F दिया है जो 20 सेंटीमीटर, ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? सबसे पहले ये बताइए, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में? प्लस में होगी। हम सूत्र लगाते हैं P बराबर 1/F। P बराबर 1/F का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। P बराबर 0.5 D यानी डायोप्टर। P का मान कितना आ गया? 0.5 डायोप्टर। इसको रफ कर देते हैं। अब अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। सबसे पहले हम F अपना लिखेंगे। F हमारा कितना है? 100 सेंटीमीटर। F कितना है? 100 सेंटीमीटर। अब बताइए दोस्तों, यहाँ अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है माइनस में, मतलब धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सूत्र लगाएंगे हम P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। F का मान क्या है? -100। लेकिन ये बताइए, क्या हम ये सूत्र सही लिखे हैं? ये सूत्र सही नहीं लिखे हैं, क्योंकि फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में है। तो P बराबर 100/F यानी 100/F, 100 से 100 कैंसिल, P बराबर -1 D यानी डायोप्टर। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक। अब दोस्तों अगला सवाल आप लोगों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ करते हैं, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यानी हमें अब दिया हुआ है +2 यानी P का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताइए, अगर P हमारा प्लस में है तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा? पहले हम सवाल को हल करते हैं। P बराबर 1/F, P का मान क्या है? 2 बराबर 1/F। अब F बराबर 1/2 या 0.5। क्या होगा? 0.5 मीटर। ठीक। अब देखिए क्या होगा? 0.5 मीटर। अब देखिए, चूंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, अतः चूंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, अतः कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस? उत्तल लेंस। अतः उत्तल लेंस होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी, सवाल आप लोगों को कैसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करिएगा। आप लोगों को अगर सवाल अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिए। आप लोगों के लिए दर्पण का भी न्यूमेरिकल लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।